ध्यान में आप सब लोगों की स्पष्ट जानकारी के लिए और विश्वास के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस ढाई द्वीप का शिलान्यास होने जा रहा था तो मेरे से तो मुकेश ने सिर्फ इस शिलान्यास के अवसर पर प्रवचन करने के लिए आमंत्रित किया था और मंजूरी ली थी। मैं जब वहाँ पहुँच गया तो कुछ विवाद की स्थिति मुझे दिखाई दी और अनेक तरह की शंकाएं आशंकाएं वहाँ आई सामने। तो कोई कहे भाई अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। मेरे से कार्याध्यक्ष बनने का उनने प्रस्ताव किया कि आप कार्याध्यक्ष बन जाएं तो ये काम हो सकता है, नहीं तो शिलान्यास होना भी संशय में पड़ गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं 2-3 बातों की पक्की विश्वास कर लेना चाहता हूँ, तभी मैं कुछ कह सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम ये मिशन ये चालू करोगे तो ये जिस परंपरा में चालू हुआ है पूज्य गुरुदेव श्री के आमनाय में, पंडित टोडरमल जी की परंपरा में, कुंद कुंद की आमनाय में, ये इसी में रहेगा। इसमें और कोई पंचामृताभिषेक, चंदन फूल चढ़ाना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि उनके परिवार में ही ऐसा लगता था कि कोई 20पंथी है, कोई 13पंथी है, कोई कुछ है, और वे भी नए नए मुमुक्षु बने थे तो उसका भी भरोसा होता नहीं था। तो मैंने कहा पहले तो ये नक्की करो, एक बोर्ड बनवाओ, संगमरमर के पाटिये पर ये लिखो कि ये शुद्ध तेरा पंथ आमनाय के अनुसार, पंडित टोडरमल जी और स्वामी जी की आमनाय के अनुसार इसमें सब पूजा पाठ वगैरह सब इसी आमनाय से होगा। और भीतरागी तत्व ज्ञान जो टोडरमल जी ने बताया है, कुंद कुंद का है, पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया है, उसका ही प्रचार प्रसार इसमें होगा। इसका पूरा करके और यहाँ पर वो बोर्ड स्थायी रूप से लगाओ। और दूसरे जो फार्म छपाओ उसकी पीठ पर ये पूरे नियम छाप दो कि ये इस परंपरा का ऐसा ऐसा ये तीर्थ बनने जा रहा है, जिस आदमी को इसका मेंबर बनना है, 2 पैसे भी दान देना है, तो वो ये पहले नियम पढ़ ले। और 1 दिन के भीतर ही ये काम हुआ। संगमरमर का पाटिया भी तैयार हुआ, वो भी हुआ और वो वहाँ लगा। और सारी समाज, जिसमें मुमुक्षु समाज ही नहीं, महासभा के लोग भी, इंदौर समाज के सब लोग भी जो मुमुक्षु नहीं थे, वे भी लोग बहुत शामिल हुए थे। तो उनके सामने भरी सभा में मैंने वो पढ़ के सुनाया कि इस नियम के अनुसार ये मंदिर बनेगा और चलेगा। और एक मुकेश को खड़ा करके कहलवाया, और मुकेश के पिताजी थे डॉक्टर राजेश कुमार जी, उनके बारे में लोग बहुत बहुत बातें करते थे। तो मैंने कहा पिताजी से भी को बुलाओ, और उनको खड़ा करके भरी सभा में उनसे भी ये बात की गारंटी ली कि ये इसी शुद्ध आमनाय परंपरा से चलेगा। अभय कुमार जी वगैरह सब वहाँ मौजूद थे। इतना पक्का करने के बाद फिर मैंने मंजूरी दी कि मैं इसका कार्याध्यक्ष बन जाऊँगा। अब उसके बाद शिलान्यास करने के लिए पूना से वो आने वाले थे, अब वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो उनने वहाँ से ये कहा कि मेरी तरफ से डॉक्टर भारल साहब से शिलान्यास करवा लो। तो भाग्य की बात है कि उस मंदिर के शिलान्यास में मेरे हाथ का ही वो लगा हुआ है। और मैंने उसको जब मैंने सब बात पक्की कर ली
और वो पूरी तरह से उसने सब तरह से मेरी हामी मानी। तो मैंने उसको कहा, फिर भी मैंने कोई ज़्यादा काम उसमें नहीं किया। मेरे नाम का उपयोग बहुत हुआ, ये मैं जानता हूँ। बहुत लोगों ने मेरे से कहा भी कि आपके नाम का उपयोग हो रहा है, तो मैंने कहा गलत थोड़ी हो रहा है, मैंने उसमें अनुमोदना की है। लेकिन मैंने पर्सनल किसी से कोई अपील नहीं की, न किसी को कोई बात की। बाकी की बात है कि उसमें अकेले मुकेश की मेहनत से इतना पैसा भी इकट्ठा हुआ और जितना वो आज बन के तैयार है वो तैयार हुआ। जब मुकेश बहुत बीमार हो गया तो अंत समय में हैदराबाद के हॉस्पिटल में वो था, तो हमारे सारे ट्रस्टियों को, जिसमें आदित्य प्रसाद जी भी थे, उसके पहले ही आदित्य प्रसाद जी अध्यक्ष बन गए थे। पहले अनंत भाई अध्यक्ष थे, उनने इस्तीफा दे रखा था। 8-10 वर्ष तक हमने मंजूर नहीं किया। फिर कहा कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, या तो वे सक्रिय हों और नहीं तो फिर किसी दूसरे को बनाकर। तो मुकेश के ही निवेदन पर आदित्य प्रसाद जी को अध्यक्ष हम सब ने बनाया और आदित्य प्रसाद जी ने स्वीकृति दी और हम सब वहाँ गए। तो अस्पताल के उस वार्ड में ही जाकर के सब कहा कि ट्रस्टी मंडल की पूरी व्यवस्थित इसे बनाओ, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कराओ, ये सब बातों की पक्की जिम्मेवारी करें। और 1, 2, 3 नाम मुकेश को स्वीकृत थे, मुकेश के जबान से ही निकले, हम लोगों को भी वही नाम हमने चुने थे। इस तरह से अपने किशनगढ़ वाले क्या नाम, प्रदीप जी चौधरी और प्रेमचंद जी साहब कोटा वाले, ऐसे कुछ नाम हमने उनने जोड़े। तो ये सब मुकेश की उपस्थिति में ये सब नाम जुड़कर अभी जो ट्रस्टियों की लिस्ट आपको सुनाई है, ये लगभग सब उस वक्त बिल्कुल पक्के हो गए थे। अभी वो लिखा पढ़ी, वो तो बहुत बीमार थे, इसलिए वो लिखा पढ़ी में कब क्या कमजोरी रही, वो अभी बाद में हमने सब पूरी बिल्कुल कर दी। और आदित्य प्रसाद जी पूरी तरह से इसमें सक्रिय हुए। मैंने सबसे एक ही बात का निवेदन किया कि सबसे पहले मंदिर का काम पूरा होना चाहिए, जिससे हम पंच कल्याणक कर सकें। और पंच कल्याणक करेंगे तो समाज भी आएगी, पैसा भी देगी, समाज में विश्वास भी जगेगा। हम पहले समाज के पास जाएं और कुछ करें तो ये बात नहीं हो। जितना बन के तैयार था वो तो हमारे पास था, संपत्ति के रूप में समझ लीजिए, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था, पैसा जीरो था। तो ये जो ट्रस्टी मंडल ने संभाला है, क्यों आदित्य जी, तो वो बिल्कुल जीरो, हमारे पास कोई पूंजी नहीं थी। फिर सारी व्यवस्था उसी दिन से इस ट्रस्ट को ही करनी थी। तो सबने जिम्मेवारी के साथ इस ट्रस्ट को संभाला है और उसको बराबर उसमें लगे हैं, उस काम को पूरा करने का संकल्प है। हमने इंदौर में मीटिंग रखी थी फरवरी में, मैं भी उस वक्त बीमार था, लेकिन फिर भी मैं गया। मेरे घर वालों ने रोका, जाते जाते भी रोका कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाओ। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं पहुंचूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा काम पास टेस्ट में हो जाएगा। तो मैं चला गया, प्लेन में बैठ गया, प्लेन से घर पहुंचा तो जाते ही मैं इतना बीमार था कि डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा अस्पताल में भर्ती करूँगा। मीटिंग में मैं उपस्थित नहीं रह पाया, अस्पताल में भर्ती हो गया। लेकिन मैंने सब ट्रस्टियों से कहा कि देखो भाई, मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए और 1-2 साल के भीतर हम पंच कल्याणक कर लें, इस स्थिति में आ जाना चाहिए। आप ऐसा कोई काम करो। और सब लोगों ने मेरी भावना का आदर किया। मैंने कहा मुकेश तो चला ही गया है, अब मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी उपस्थिति में ये काम पंच कल्याणक कम से कम हो जाए। तो आज आपने देखा है कि सब लोग बहुत पूरी तरह से
सक्रिय हैं और इस काम में लगे हुए हैं, तो 1-2 साल के भीतर हम पंच कल्याणक जल्दी से जल्दी करेंगे। लेकिन ये काम अब होगा, अधूरा नहीं रहेगा, इतना विश्वास मैं आप सबको दिलाना चाहता हूँ। और आप समय समय पर जाकर के देखें, आपको अच्छा लगे तो विपिन जी ने हमारे लिया है। खासकर जो मूर्तियों को नक्की करना कि कौन विराजमान करेगा, वो काम विपिन जी बहुत तेज़ी से करने वाले हैं। उनने कहा है उससे पैसा आएगा। और अजित जी तो कहते हैं काम चालू रखो, पैसा जब आएगा आता रहेगा मैं भेजूँगा। अब हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं तो फिर हम क्यों नहीं काम करेंगे। काम बहुत तेज़ी से चालू होगा, जल्दी से जल्दी होगा। और आप उस मंदिर के पंच कल्याणक में निमंत्रण हम आपको करेंगे और आप सब लोग पधारना। इस बात के लिए ही, ये बात आप तक पहुंचाने के लिए ही ये आज मीटिंग रखी। आज जो हम कार्यक्रम रख रहे हैं सिर्फ इसी बात के लिए रख रहे हैं कि आप लोगों को एक भरोसा हो कि कुछ जिम्मेदार लोग इस काम करने के लिए सक्रिय हैं और ये काम अवश्य होगा, अवश्य होगा और अवश्य होगा।